मूवी के स्टार्ट में हम एक ड्राइवर को देखते हैं जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिरन अजीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाता है और उसकी आईज अजीब थी। उसके बाद हम सीक वू को देखते हैं जो एक कंपनी में मैनेजर था। उसकी डाइवोर्स हो चुकी थी और उसकी एक छोटी बेटी थी, लेकिन वो अपनी छोटी बेटी का ख्याल नहीं रख पाता था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे था और उसकी बेटी मामा के पास बुसान शहर जाने की जिद करती है, जिसपे उसके डैड एग्री हो जाते हैं और अगले ही दिन दोनों बुसान के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग थे, जिसमें एक आदमी सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी संग जियोंग थी और उनके अलावा एक हाई स्कूल की बास्केटबॉल की टीम भी वहाँ थी। अब जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है तभी एक लड़की अंदर आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था और तभी एक अटेंडेंट लड़की उसके पास आती है, लेकिन कुछ देर बाद वही लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो ट्रेन की अटेंडेंट को काट लेती है और फिर ये ज़ॉम्बी सबको काटने लगते हैं और वायरस ट्रेन में फैल जाता है और सारे पैसेंजर्स भागने लगते हैं और किसी खाली डब्बे में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं ताकि वहाँ ज़ॉम्बीज ना आए। तभी ट्रेन में न्यूज चलती है कि ये इन्फेक्शन ना सिर्फ ट्रेन में बल्कि बाकी सारी कंट्री में भी फैल चुकी है और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक पूरी ज़ॉम्बी फोर्स मिलती है और वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन ड्राइवर इस ट्रेन को बुसान ले जाने की बात करता है क्योंकि न्यूज में सिर्फ बुसान एक ऐसा शहर था जो ज्यादा सेफ था। तभी सीक वू, सेंगवा और एक लड़का ट्रेन के एक अलग हिस्से में चढ़ जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे ट्रेन के अगले वाले डब्बों में जाया जाए, क्योंकि बीच के सारे डब्बों में ज़ॉम्बीज भर चुके थे और उनकी फैमिलीज भी बीच वाले डब्बों में फंसी पड़ी थी और जो इनकी फैमिली बीच के कुछ डब्बों में बंद थी, जिसमें सीक वू की बेटी, सेंगवा की प्रेग्नेंट वाइफ और एक आंटी थी। लेकिन ये लोग देखते हैं कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज को कुछ नजर नहीं आता और वो उन लड़कियों को ले जाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रोशनी होते ही सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये किसी तरह आखिरी डब्बे में पहुंच जाते हैं जहां सब सेफ थे, लेकिन वहां एक सीओओ था जो इन्हें अंदर आने नहीं दे रहा था क्योंकि भैया ये एक बहुत मतलबी आदमी था। लेकिन सीओओ वाले डब्बे में एक लड़की थी जो चाहती थी कि ये लोग अंदर आए क्योंकि उनमें इसका एक दोस्त भी था। वो सोच रहा था कि ये 6 लोग भी इन्फेक्टेड होंगे और यही बातें बोलकर सबको भड़का देता है और कोई पैसेंजर भी उस सीओओ की बातों में आकर इन्हें अंदर नहीं आने देता। फिर सेंगवा दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है ताकि वो ज़ॉम्बीज को रोक सके क्योंकि उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और बाकी सबका ख्याल होता है और किसी तरह ये अंदर आ जाते हैं। सेंगवा भी ज़ॉम्बी बन चुका था। अब सीओओ सब नए लोगों को एक अलग चैम्बर में बंद कर देता है ताकि इन्हें इन्फेक्शन ना हो। तभी हम एक बुढ़ी औरत को देखते हैं जिसकी सिस्टर उस सीओओ की जिद की वजह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ वो सीओओ था और तभी वहाँ वायरस फैल जाता है और अब ये सब उस चैम्बर में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ सीक वू और उसके बाकी साथियों को बंद किया हुआ था और सिर्फ यही लोग बचे थे, लेकिन वो सीओओ और ट्रेन अटेंडेंट खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था क्योंकि हर जगह तबाही मच चुकी थी और ट्रेन की पटरियां भी बंद थी। जैसे ही ट्रेन रुकती है बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और जहाँ आधे लोग ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम फिर उस बुढ़े सीईओ को देखते हैं जो भागते भागते गिर जाता है और ट्रेन ड्राइवर उसे बचाता है, लेकिन सीईओ उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की तरफ धक्का देकर खुद ट्रेन में बैठ जाता है। जब बाकी बचे लोग ज़ॉम्बी से बचकर ट्रेन पर जाते हैं तो वो सीईओ को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बी में बदल रहा था, लेकिन सीईओ खुद की जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था क्योंकि वो आधा ही ज़ॉम्बी में बदला था और फिर ये कहते ही वो बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सीक वू उस प्रेग्नेंट औरत और अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद उससे लड़ पड़ता है, लेकिन सीईओ उसको काट लेता है। अब सीक वू समझ जाता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है और इस वजह से वो अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट औरत को ट्रेन इंजन रूम में बंद कर देता है और अपनी बेटी से आखिरी बार मिलता है। और जब वो ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है तो वो अपनी बेटी का बचपन याद करके इमोशनल हो जाता है जिसमें उसने अपनी बेटी को हाथों में उठाया हुआ था और उसके बाद वो ट्रेन से कूद जाता है। जब ट्रेन बुसान पहुंच जाती है फिर छोटी बच्ची और प्रेग्नेंट औरत उस ट्रेन से उतरते हैं। अब तक की कहानी में सिर्फ यही 2 ज़ॉम्बी अटैक से जिंदा बचे थे और वो एक टनल में जाते हैं जहाँ के सोल्जर्स ज़ॉम्बीज के लिए निशाना लगाए खड़े थे और ये इन दोनों को देखकर ज़ॉम्बी समझते हैं। तभी सोल्जर्स उन दोनों को शूट करने ही लगे थे कि उन्हें छोटी बच्ची के गाने की आवाज आती है। ये छोटी बच्ची अपने फादर के लिए गाना गाना चाहती थी, लेकिन वो उनके लिए गा नहीं सकी थी, तो वो रोते हुए उनके मरने के बाद गाना गाने लगती है, लेकिन जिसकी वजह से सोल्जर्स को भी पता लग जाता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन है, कोई ज़ॉम्बी नहीं। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी यहाँ तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब कर दो।